हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए फ्लैट सरफेस ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज ग्लूड टू ए हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है ए, यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है, और इसका रेडियस है आर। तो इसका रेडियस यहाँ से आर दे दिया और इसको ग्लू से चिपका दिया गया है टेबल में, हॉरिजॉन्टल टेबल पर। यह डिस्क ऐसे चिपका दिया गया है हॉरिजॉन्टल टेबल पर, यह लिखा हुआ है यहाँ। Another thin uniform disk B of mass m, इस B का मास दिया हुआ है m एंड विथ सेम रेडियस r, इसका भी रेडियस r है, B का भी रेडियस r ही लिखा है, ये भी r हो गया आपका। तो रेडियस r और मास m रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन सर्कम्फरेंस ऑफ ए एज शोन इन द फिगर। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्क है ये रोल कर रहा है इसके सरकमफरेंस पर। ए तो फिक्स हो गया, ग्लू से चिपका दिया गया है, और बी ऐसे रोल कर रहा है इसके सरकमफरेंस के अलोंग। प्योर रोलिंग है, स्लिपिंग नहीं है। ए फ्लैट सरफेस ऑफ बी ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द टेबल। और कह रहा है कि बी का जो फ्लैट सरफेस, दोनों डिस्क ऐसे रखा हुआ है और ये ऐसे रोल कर रहा है एक के अबाउट दूसरा, और दोनों हॉरिजॉन्टल टेबल पर ही है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ बी हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए। देखिए यही इंफॉर्मेशन है जिसे हम लोग को आगे सॉल्व करेंगे। ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ बी, बी का जो सेंटर ऑफ मास है, ये बी का सेंटर ऑफ मास हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा, फिक्स मतलब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा है, अबाउट वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ए। देखिए ए के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, मान लीजिए यही पेन, ये मार्कर जो है यही आपका एक्सिस हो गया, और इसी एक्सिस के अबाउट ये सेंटर ओमेगा से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। अब देखिए अगर ये सेंटर ओमेगा से रोटेट करेगा तो इस सेंटर का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इक्वल्स आर ओमेगा। तो इस सेंटर का रेडियस कितना, इसके अबाउट रेडियस दिख रहा है साफ साफ 2r, तो ये हो गया 2r इंटू ओमेगा। इस सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकल गया यहां से 2r ओमेगा। अब कह रहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी इज एन एम ओमेगा आर स्क्वायर। इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ए, इसी एक्सिस के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में जब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ध्यान से देखिए, इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चाहिए, और इस डिस्क का जो एक्सिस है ये तो पहले ओमेगा से घूम रहा है, और इस एक्सिस के अबाउट डिस्क खुद घूम रहा है। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी एम प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी एम। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी एम के लिए तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी सामने दिख रहा है, मास भी दिया हुआ है एम, और परपेंडिकुलर दूरी भी पता है हमको 2r, तो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम तो निकल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास के लिए इस एक्सिस के अबाउट किस एंगुलर स्पीड से ये रोटेट कर रहा है हम लोग को ये देखना होगा। तो अब मान लीजिए कि इसका एंगुलर स्पीड हो गया ओमेगा डैश, इसी डायरेक्शन में तो घूमेगा भी। तो अगर ये ओमेगा डैश से घूम रहा है और ये सरफेस जो है जहां प्योर रोलिंग है ये तो रेस्ट में है, ये सरफेस, तो अगर ये रेस्ट में है तो सेंटर का वेलोसिटी कितना, v, ये vc कर देते हैं सेंटर के लिए, vc इक्वल्स 2r ओमेगा और बराबर। अब इसी सेंटर के अबाउट इसका रोटेशन हो रहा है, तो रेडियस कितना हो गया इसके लिए, r, कैपिटल R, और एंगुलर स्पीड कितना, ओमेगा डैश। इसके अपने एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश माने हैं, तो इसका रेडियस इसके सेंटर के अबाउट r ओमेगा डैश। अब यहां से अगर ओमेगा डैश का वैल्यू हम लोग लिख लें तो ये आ गया कितना, 2 ओमेगा, r कैंसिल हो गया। अब यहां से हम लोग एंगुलर मोमेंटम अब लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इक्वल्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी एम। तो सेंटर ऑफ मास पर मोमेंटम एम भी डी, परपेंडिकुलर दूरी डी का वैल्यू 2r है, तो मास हो गया m, वेलोसिटी हो गया सेंटर ऑफ मास का 2r ओमेगा, और परपेंडिकुलर दूरी आ गया आपका 2r। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी एम हुआ। और अगर डायरेक्शन देखें तो यही परपेंडिकुलर आगे बढ़ा देंगे, यही r कैप हो गया, और r क्रॉस p, मोमेंटम तो इसी डायरेक्शन में होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ सी एम प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी एम। जब लिखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, डिस्क का आई ओमेगा,
तो इस ICM का वैल्यू आप जानते हैं 1/2m r स्क्वायर आई और इनटू ओमेगा, ओमेगा डैश। अब ओमेगा डैश का वैल्यू कितना आया है 2 ओमेगा। यहाँ से अगर 2 ओमेगा रख दें तो देखिए 2 और 2 कट गया और ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ से क्या है एम आर स्क्वायर ओमेगा और इंटू 4, तो ये हो गया 4 और यहाँ से 1 5, ये टोटल आ गया आपका 5m r स्क्वायर ओमेगा। तो आंसर देखिए क्या होगा, इसी को कंपेयर करना है एन एम ओमेगा आर स्क्वायर से, तो अगर कंपेयर कर लेते हैं एन का वैल्यू आ गया कितना 5, यही आपका आंसर हो गया और यही सॉल्यूशन है।